दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों, आज का जो ये हमारा आर्टिकल है, ये कोई न्यूज़ आर्टिकल नहीं है। और ये जो आर्टिकल है ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ आर्टिकल है और इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको अध्यात्म के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए इसको आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इस आर्टिकल का टाइटल देखते हैं। इसका टाइटल है मेडिटेट टू सी द स्पिरिचुअल ट्रेजर्स विद इन। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान करना, सी का मतलब देखना, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, और ट्रेजर्स का मतलब होता है खजाना, और विद इन का मतलब होता है भीतर या कह सकते हैं अंदर। तो इसका क्या मतलब हुआ? भीतर के आध्यात्मिक खजाने को देखने के लिए ध्यान करें। तो दोस्तों, ये इसका टाइटल था। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें, और इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लिविंग आ स्पिरिचुअल लाइफ बिगिनस विद आ ईयरिंग। क्या मतलब हुआ इसका? लिविंग का मतलब होता है रहना या व्यतीत करना, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक, लाइफ मतलब जीवन, बिगिन का मतलब होता है शुरू होना। और देखिए, ये जो वर्ड है ईयरिंग, इसका मतलब होता है तड़प या फिर किसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा तीव्र इच्छा होना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? लिविंग आ स्पिरिचुअल लाइफ मतलब कि एक आध्यात्मिक जीवन जीने की जो शुरुआत है, बिगिनस मतलब उसकी जो शुरुआत है वो मतलब वो शुरू होती है, बिगिनस विद आ ईयरिंग मतलब एक इच्छा के साथ, मतलब एक तीव्र इच्छा के साथ शुरू होती है। समवेयर इन द मिड्स from somewhere in the midst of our busy lives, a small voice from within tells us that something is missing। क्या मतलब हुआ? midst का मतलब होता है बीच में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? somewhere in the midst of our busy lives मतलब कि हमारा जो हमारी बिजी मतलब कि व्यस्त जीवन है, लाइव्स मतलब जीवन, हमारे जो व्यस्त जीवन है उसके बीच में कहीं आ स्मॉल वॉइस एक छोटी सी आवाज़, फ्रॉम विद इन मतलब कि भीतर से, टेल्स अस वो हमें बताती है दैट कि समथिंग इज़ मिसिंग। वो हमें क्या बताती है? समथिंग इज़ मिसिंग कि कुछ गायब है, कुछ लापता है, या फिर कुछ गुमशुदा है, कुछ गुम है। तो वो जो एक हमारे भीतर की आवाज़ होती है वो हमें बताती है कि कुछ गायब है, मतलब कि कुछ है जो नहीं है, मतलब कि लापता है। वी फील दैट all that we have gained and amassed wealth, possessions, name and fame, honors and connections have not brought us the fulfillment we seek। क्या मतलब हुआ इसका? वी फील हम महसूस करते हैं दैट की ऑल दैट वी हैव जो भी हमारे पास है, वी हैव गेन्ड जो हमने हासिल किया है, एंड अमास्ड मतलब जो हमने जो अब तक जोड़ा है, जिसका संचय किया है, मतलब जो हमने अपने पास जो भी, अमास्ड वेल्थ मतलब जो भी हमने संपत्ति जोड़ी है, पजेशंस जो भी हमारे पास पजेशंस हैं, वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, नेम एंड फेम मतलब कि नाम और शोहरत, ऑनर्स मतलब कि कह सकते हैं जो ऑनर है, जो किसी भी तरह का जो हमारा एक रुतबा है, एंड कनेक्शंस और जो हमारे कनेक्शंस हैं। यहाँ कनेक्शंस का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के किसी तरह के संबंध होते हैं कुछ ऊंचे लोगों से, उस तरह के कनेक्शंस। हैव नॉट ब्रॉट अस द फुलफिलमेंट वी सीक वो नहीं, उसने हमें नहीं दिया है या हमारे पास नहीं लाया। क्या नहीं लाया? हैव नॉट ब्रॉट अस द फुलफिलमेंट मतलब उस तरह का अनुभव, एक पूरा होने का जो अनुभव होता है, फुलफिलमेंट वी सीक जिसको जो हम चाहते हैं या जिसकी हम खोज करते हैं। मैनी फील मतलब कि कई इस चीज़ को महसूस करते हैं। मैनी फील लाइफ इज़ पासिंग बाय टू क्विकली जो जीवन है वो गुजर रहा है बहुत ही तेज़ी से। आगे देखिए, दिस स्मॉल वॉइस ये जो छोटी सी स्मॉल मतलब कि छोटी सी जो आवाज़ है, इज़ लाइक अ स्पार्क वो एक तरह से चिंगारी की तरह होती है, इज़ लाइक ए स्पार्क दैट ओवर टाइम टर्न्स इनटू अ फ्लेम जो कि एक ओवर टाइम मतलब एक समय के बाद टर्न्स बदल जाती है
इनटू अ फ्लेम मतलब वो एक बड़ी आग में या कह सकते हैं ज्वाला में बदल जाती है, तो मतलब उसमें चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ऑफ किस चीज़ की? इनटू अ फ्लेम ऑफ ईयरिंग मतलब एक ज्वाला किस चीज़ की? ऑफ ईयरिंग। ईयरिंग मतलब एक तड़पना या किसी चीज़ की तीव्र इच्छा करना। तो वो जो एक हमारी जो छोटी सी ये जो आवाज़ की जो चिंगारी है वो कुछ समय के बाद वो एक बड़ी ज्वाला में मतलब चेंज हो जाती है, उस तड़प की, उस तीव्र इच्छा की। टू नो द पर्पज़, टू नो मतलब जानने का, द पर्पज़ उद्देश्य को, बिहाइंड आवर लाइफ जो हमारे जीवन के पीछे का जो उद्देश्य है उसको जो जानने की जो तड़प है वो क्या है? वो एक ज्वाला में परिवर्तित हो जाती है। आगे देखिए, वी बिगिन टू क्वेश्चन। बिगिन का मतलब होता है शुरू कर देना। वी बिगिन टू क्वेश्चन, हम सवाल करने शुरू कर देते हैं, हम मतलब उस चीज़ पर सवाल उठाने शुरू कर देते हैं, पूछना शुरू कर देते हैं। वी बिगिन टू क्वेश्चन आवर प्लेस इन द यूनिवर्स, किस चीज़ के बारे में? कि हमारा क्या स्थान है यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में। द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अस्तित्व, जो और किस चीज़ का वो सवाल उठाते हैं? प्लेस इन द यूनिवर्स मतलब कि ब्रह्मांड में। द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल मतलब कि आत्मा का अस्तित्व। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और ईश्वर का अस्तित्व। When we do not find our answers, जब हमें हमारे जवाब नहीं मिलते हैं, जब हमें हमारे उत्तर नहीं मिलते हैं। An intense passion, इंटेंस का मतलब होता है तीव्र, और पैशन मतलब जुनून, एक तीव्र कह सकते हैं जुनून। ग्रोज वो बढ़ता है। इन अस हमारे अंदर, इन अस हमारे में। टू फाइंड द ट्रूथ, टू फाइंड द ट्रूथ मतलब सच जानने के लिए या सच खोजने के लिए। द पाथ ऑफ ईयरिंग इज अ रोड दैट स्टार्ट्स, क्या मतलब हुआ? जो ये पाथ है मतलब ये जो मार्ग है, मतलब पाथ मतलब मार्ग, ऑफ ईयरिंग, ईयरिंग मतलब उस तीव्र इच्छा का या उस जानने की इच्छा का, तड़प का। इज़ अ रोड वो एक रोड की तरह है, मतलब एक सड़क है। इज़ अ रोड दैट स्टार्ट्स जो कि शुरू होता है विद दैट स्मॉल स्पार्क, जो शुरू होता है उस छोटी चिंगारी के साथ। आगे देखिए, द फुलफिलमेंट ऑफ दैट ईयरिंग, और जो उसकी फुलफिलमेंट है मतलब उसका जो पूरा होना है, ऑफ दैट ईयरिंग उस तीव्र इच्छा का, इज वॉट इज कॉल्ड जिसे कहा जाता है, लीडिंग आ स्पिरिचुअल लाइफ, एक आध्यात्मिक, और उसे क्या कहा जाता है? लीडिंग आ स्पिरिचुअल लाइफ मतलब एक आध्यात्मिक जीवन को जीना या आध्यात्मिक जीवन का निर्वाह करना। अ लाइफ ऑफ स्पिरिचुअल लव, और एक जीवन किस चीज़ का? स्पिरिचुअल लव मतलब आध्यात्मिक प्रेम का। चलिए आगे देखिए, स्पिरिचुअलिटी इज एन एक्सपीरियंस ऑफ बिकमिंग डिवाइन लव इटसेल्फ, क्या मतलब वो? स्पिरिचुअलिटी जो है मतलब कि जो अध्यात्म है, इज एन एक्सपीरियंस वो एक अनुभव है किस चीज़ का? ऑफ बिकमिंग डिवाइन मतलब कि डिवाइन का मतलब होता है दैवीय या दिव्य, वो एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है। बिकम ऑफ बिकमिंग डिवाइन मतलब कि दिव्य बन जाने का, दैवीय बनने का। डिवाइन लव इटसेल्फ किस चीज़ का बनने का? डिवाइन लव इटसेल्फ मतलब कि एक दिव्य प्रेम, अपने आप में दिव्य प्रेम बन जाने का वो एक अनुभव है। वी कैन टेस्ट दिस, और हम इस चीज़ की जांच कर सकते हैं, दिस आउट फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस, अपने खुद के अनुभव से। थिंक ऑफ अ टाइम मतलब उस समय के बारे में सोचो। इन विच थिंक ऑफ अ टाइम इन विच यू वर विद योर लव्ड वन, अ स्पाउस, पेरेंट, बिलव्ड और चाइल्ड। क्या मतलब हुआ? थिंक ऑफ ए टाइम मतलब कि उस समय के बारे में सोचो। इन विच जिसमें, यू वर विद योर लव्ड वन जब आप अपने प्यारों के साथ होते हो, मतलब अपने चाहने वालों के साथ होते हो। आ स्पाउस वो एक स्पाउस हो सकता है मतलब कि एक साथी। पेरेंट या फिर माता पिता। बी लव्ड कोई प्यारा इंसान, प्यारा व्यक्ति, प्रिय। और चाइल्ड या फिर बच्चा। रिमेंबर याद करो। हाउ लविंग दैट एक्सपीरियंस वॉज कि वो जो एक्सपीरियंस था, वो अनुभव था, वो कितना ज़्यादा प्यारा था। डिड द वर्ल्ड लुक ब्यूटीफुल टू यू क्या ये जो संसार है आपको सुंदर दिखता है, खूबसूरत दिखता है। व्हेन वी आर विद दोज वी लव
जब हम उनके साथ होते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। इवन प्लेसेस दैट आर नॉट आउटवर्ल्डली ब्यूटीफुल। आउटवर्ल्डली का मतलब होता है बाहर से, तो क्या मतलब हुआ, व्हेन वी आर विद दोज वी लव, जब हम उनके साथ होते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। इवन प्लेसेस, वो स्थान, दैट आर नॉट आउटवर्डली ब्यूटीफुल, जो बाहर से सुंदर नहीं है, बिकम ब्यूटीफुल, वो सुंदर बन जाते हैं। व्हेन वी लव समवन, जब हम किसी को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इवन इफ देयर आउटर अपीयरेंस इज नॉट परफेक्ट, यदि हम किसी को प्यार करते हैं और इवन इफ देयर आउटर अपीयरेंस, और जो उनका जो बाहरी जो अपीयरेंस है, जो उनके जो बाहरी जो दिखना है, इज़ नॉट परफेक्ट, और वो परफेक्ट नहीं है और अट्रैक्टिव या फिर वो आकर्षक नहीं है। दे लुक ब्यूटीफुल टू अस, वो हमें सुंदर दिखाई देते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो भले ही वो बाहर से अच्छे ना दिखते हों, लेकिन वो हमें, और वो अट्रैक्टिव भी ना हो, परफेक्ट भी ना हो, उसके बावजूद वो हमें अच्छे दिखाई देते हैं जब उन्हें प्यार करते हैं। ब्यूटीफुल टू अस थ्रू द मैजिक ऑफ लव। और ये कैसे होता है थ्रू द मैजिक ऑफ लव, मतलब कि प्यार का जो जादू है, प्रेम का जो जादू है, उसके माध्यम से। चलिए आगे देखिए। लीडिंग अ स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स entering into a state in which we are bathed in divine love all the time। क्या मतलब हुआ इसका? लीडिंग मतलब जीना, आ स्पिरिचुअल लाइफ मतलब एक जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो आध्यात्मिक जीवन है, उसको जो जीना है, मीन्स उसका ये अर्थ है, उसका ये मतलब है एंटरिंग इनटू अ स्टेट, मतलब एक उस अवस्था में प्रवेश करना, इन विच, जिसमें वी आर बाथड, मतलब कि हम नहाए हुए हों, मतलब पूरी तरह से डूबे हुए हों, इन डिवाइन लव, मतलब उस दिव्य प्रेम में, ऑल द टाइम, हर समय। इट मीन्स, जिसका ये मतलब है कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद गॉड, मतलब कि कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद गॉड, भगवान के, ईश्वर के संपर्क में आना, विद इन अस, जो कि हमारे भीतर है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि इसका ये मतलब है कि मतलब कि भगवान के संपर्क में आना, उस भगवान के संपर्क में आना, कॉन्टैक्ट विद गॉड विद इन अस, जो ईश्वर हमारे अंदर है। गॉड इज़ लव, जो ईश्वर है वो प्रेम है। बाय कॉन्टैक्टिंग गॉड, मतलब कि ईश्वर को संपर्क करके, बाय कॉन्टैक्टिंग गॉड विद इन आवर सेल्फ, अपने खुद के अंदर, थ्रू मेडिटेशन, मतलब कि ध्यान के माध्यम से, वी आर मर्जिंग, मर्ज का मतलब होता है जोड़ देना, वी आर मर्जिंग आवर सेल्फ, हम अपने आप को जोड़ देते हैं इनटू एन ओशियन ऑफ डिवाइन लव, मतलब एक जो समुद्र है, ओशियन है, उस किस चीज़ का, आवर सेल्फ इनटू एन ओशियन ऑफ डिवाइन लव, मतलब कि दिव्य प्रेम का जो एक समंदर है, उसके अंदर हम खुद को जोड़ देते हैं। सीन्स, क्योंकि वी आर इन दैट स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल लव, क्योंकि हम उस जो आध्यात्मिक प्यार है उसकी एक अवस्था में होते हैं। वी फाइंड, हम पाते हैं, ब्यूटी इन एवरीथिंग अराउंड अस, हम जो भी चीज़ हमारे आसपास होती है हम उसके अंदर सुंदरता पाते हैं, खूबसूरती पाते हैं। द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन लव, जो ये संसार है डिवाइन लव का, मतलब कि दिव्य प्रेम का, इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो हमेशा जो है सुंदर होता है। चलिए आगे देखिए दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अ कोल्ड ड्राई सब्जेक्ट, जो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म है वो एक ठंडा या फिर एक सूखा एक विषय नहीं है, टू बी स्टडीड, पढ़े जाने का, एंड मेमोराइज्ड या फिर याद किए जाने का। मेमोराइज का मतलब होता है याद करना। इट इज़ नॉट अ रिजिड मेडिटेशन, और ये कठिन मेडिटेशन नहीं है, ध्यान नहीं है, इन विच, जिसमें वी कट आवर सेल्व्स ऑफ, मतलब जिसमें हम खुद स्वयं को का संपर्क काट दें, फ्रॉम पीपल, लोगों से, इन आर फैमिली, अपने परिवार के लोगों से खुद को कट कर लें, मतलब उनसे संपर्क तोड़ दें, एंड कम्युनिटी या फिर समुदाय से, और लाइफ या जीवन से, रादर, बल्कि स्पिरिचुअलिटी इज़ इमर्सिंग आवर सेल्फ इन टू द डिवाइन लव, जबकि जो ये स्पिरिचुअलिटी है वो क्या होती है, इज़ इमर्सिंग, उसमें डूब जाना, इमर्स कर मतलब कि उसके अंदर अभिभूत हो जाना, उसमें डूब जाना। इमर्स करने का मतलब डूब जाने की चीज़ में लीन हो जाना, इमर्सिंग मतलब खुद को लीन कर लेना, आवर सेल्फ इन टू द डिवाइन लव, मतलब कि उस डिवाइन लव में, दिव्य प्रेम में खुद को इमर्स कर लेना, लीन कर लेना। दैट इज़ आवर ट्रू नेचर, जो कि हमारा एक मतलब एक सच्चा प्रकृति है। इनटू द स्पिरिचुअल लव, उस स्पिरिचुअल लव में, आध्यात्मिक प्यार में, प्रेम में, बिटवीन आवर सेल्व्स, हमारे अंदर, बिटवीन आवर सेल्फ, हमारे भीतर, एंड अदर्स, और दूसरों के भीतर,
एंड इनटू आवर लविंग कनेक्शंस, और जो हमारे लविंग प्यार करने वाले जो संबंध हैं, विद ऑल लाइफ, पूरे जीवन के, विद ऑल लाइफ इटसेल्फ मतलब पूरे जीवन के ही। तो दोस्तों हम इसको यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है, इसको हम यहीं तक रखते हैं। और मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपको कई सारी नई चीज़ें मिली होंगी जो आपके जीवन में आपके लिए ज़रूर मदद करेंगी। और दोस्तों अगर यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।